आ देखे जरा किसमें कितना है दम। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बच्चों, हमने बायोलॉजी में जो है पूरा पाठ 1 से पाठ 13 तक का पूरा बहुविकल्पी प्रश्न अपने चैनल पर यूनिट वाइज जो है अपलोड कर दिया है। आप जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप टाइम दीजिए, तकरीबन आप पूरा वीडियो, हम तो कहते हैं, देखिए और अपनी क्षमता पहचानिए कि जो आपने वो सारे वीडियो में प्रश्न देखे थे, जो पूरे एक एक चैप्टर के मतलब यूनिट वाइज जो बनाए गए हैं, उसमें से आपका कितना तैयार हुआ है। उन्हीं सारे प्रश्नों को हम एक बार फिर से लेकर आए हैं और देखो, ईमानदारी से आप यहाँ पर जो है टाइम देकर आप वीडियो देखिए और ईमानदारी से बताइएगा कमेंट करके कि मुझे इतने प्रश्नों का उत्तर मालूम था। इससे क्या होगा बच्चों? इससे यह होगा कि आप कितना तैयार कर ले रहे हो ये पता चल जाएगा। और एग्ज़ाम के पहले, जब एग्ज़ाम लगभग नज़दीक रहेगा, तो मैं बहुत सारे प्रश्न फिर से एक बार लेकर आऊँगा। बस इसीलिए लेकर आऊँगा कि तुम सुनकर कुछ प्रश्न याद कर लेते हो, और जब सुनकर याद कर लेते हो अगले दिन एग्ज़ाम में आ जाए तो तुम्हारा कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो वीडियो टाइम देकर देखो बच्चों, बड़ी मेहनत के साथ अच्छी राइटिंग में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, बुलाओ उनको, देखें वो ये सब वीडियो, उनको भी पसंद आएगा। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने नोट्स तो वही है, पुराना भी है हमारा, पाठ 1 से पाठ 3 तक जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहले देखेंगे। सारे पूरे किताब का यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले 2 प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें पुंकेसर है, तो याद करो कौन सा ऑप्शन सही था। याद करो। हाँ, आपको याद आ गया जी, नर जननांग। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर किसमें होता है? नर जननांग में होता है। याद आया? जी हाँ। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, याद करो, मैंने आप सभी को बताया था, प्रोफेसर, हाँ, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। याद आया जी। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जो हैं भारतीय भ्रूण विज्ञान के क्या हैं? जनक हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कीट परागण होता है। ऐसा कौन सा पौधा है इसमें से जिसमें हमारा कीट परागण जो है होता है? तो इसमें हमारे पास कई ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है गुड़हल, दूसरा ऑप्शन है अंजीर, तीसरा गेहूं और अगला ऑप्शन है हाइड्रा या हाइड्रिला। तो बच्चों याद आया? अंजीर। जी हाँ, निम्नलिखित में से कीट परागण किसमें होता है? अंजीर में आप सभी का कीट परागण यहाँ पर होता है। ठीक, अच्छा, अब चलिए और क्षमताओं को पहचानिए। आवृतबीजी पादपों के पुष्प के नरजननांग को कहा जाता है। अभी पहला क्वेश्चन इसी तरह से आया था क्या? अच्छा, कंफ्यूज हो गए, वहाँ पुंकेसर लिखा था और यहाँ पुमंग लिखा है। अरे भैया, चाहे पुंकेसर कहे चाहे पुमंग कहे, बात एक ही है, तो यहाँ पर पुमंग हो जाएगा। पूछेगा पुमंग किसमें पाया जाता है? नर जननांग में, और नर जननांग को क्या कहा जाता है? पुमंग। तो ऐसे प्रश्न वो पूछ सकता है भाई एग्जाम में। ठीक, तो आप पहले से तैयारी करके रखे रहिए। ठीक, आगे चलें जी। देखो बच्चों, यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये प्रश्न आपका है, वंशागति की आनुवांशिक इकाई है। जो वंशागति होती है उसकी आनुवांशिक इकाई हमारे पास गुणसूत्र गाल्जी का है। जीन प्रारूप, जीन आपके पास आंसर है यहाँ पर देने के लिए। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, इसका सही जवाब होगा जीन। आप सबने पढ़ा भी होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीन। नंबर नेक्स्ट आपका है, गुलाबी पुष्प वाले और गुलबास से स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा। तो हमने उस समय भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए। रिपीट कर लो, तैयार कर लो, याद कर लो यार। 1:2:1। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट हमारा है, किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है? तो वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है, तो आनुवांशिकी से ही विकास होगा इसका। सीधा सीधा है भैया, एकदम क्लियर है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रभाविता का नियम प्रभाविता और पृथक्करण का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था? मतलब उनको प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे?
तो बच्चों याद करो आप लोग, मेंडल एक वैज्ञानिक था जो मटर के पौधे पर जो है बहुत काम किया था। मेंडल एक वैज्ञानिक था जो मटर के पौधे पर बहुत काम किया था। और मेंडल ने जो है 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो यहाँ केवल 2 ठीनी का पूछा है, तो क्या जवाब हो जाएगा? मेंडल ने। बातें क्लियर हो रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरगोविंद खुराना। ये नाम आप याद कर लो। पूछा जाता भैया हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं, किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? इसमें कई ऑप्शन है। हाँ, आपने देखा? यस, सही जवाब आपने देखा। बताओ बताओ जल्दी। यस, प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। संदेशवाहक आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में, राइबोसोम में, गाल्जी कायम में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो भैया आप बताइए ना, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस का है, हिंदी बताइए सर जी। अरे भैया केंद्रक में जो संदेशवाहक आरएनए होता है वो केंद्रक में निर्मित होता है। ठीक, आगे चलें जी। अगला प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? ऐसा कौन सा जंतु है जिसके द्वारा जो है निद्रा रोग होता है? बहुत सारे ऑप्शन हैं, कुछ याद आया? कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा था? पार्ट 7 और पार्ट 8 का वो विकल्पी प्रश्न, पहला प्रश्न यही था। हाँ सर जी, हाँ, याद आया। तो बताओ, ट्रिपैनोसोमा। सोमा मतलब सो जाओ, सोमा मतलब सो जाओ, ट्रिपैनोसोमा सो जाओ, हो जाएगा निद्रा रोग। अच्छा, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है। जो चिकनगुनिया है एक रोग होता है, आप सभी को मालूम है, वो विषाणु का वाहक है। कौन सा मच्छर उस विषाणु को लेकर चलता है? एडीज करके कुछ पढ़ा था क्या? यस सर, एडीज मच्छर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एडीज मच्छर। पीत ज्वर का वाहक, तो पीत ज्वर का वाहक जो है एडीज लिखा है यहाँ। पीत ज्वर का जो वाहक है वो आपका एडीज होगा। ठीक, और अगला लिखा है एडीज इजिप्टाई वाहक है। एडीज इजिप्टाई जो है वो वाहक है, वो किसका वाहक है? वो डेंगू बुखार का वाहक है। तो ये जो बार बार एडीज से रिलेटेड आ रहा है इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पूछेगा, यहाँ से जरूर पूछेगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता? इसमें से ऐसा कौन सा रोग है जो विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होता? पोलियो विषाणु के द्वारा वायरस ही होता है, चेचक भी होता है, एड्स तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी जो है सिंड्रोम जो है HIV वायरस ही होता है, आप सबको मालूम है। टीबी, जो टीबी है ये आपका जो है विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होता। टीबी रोग ध्यान दीजिएगा, कौन सा रोग? टीबी रोग। और देखिए आपका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीबी से रिलेटेड आया है कि टीबी के टीके का नाम है। टीबी का जो टीका होता है उसका क्या नाम है? BCG। हमने बताया था आपको, टीबी के टीके का नाम क्या है? BCG। और आपसे प्रश्न एंटी सीरम में भी पूछेगा, एंटी सीरम में क्या होता है? अरे भैया एंटी सीरम में एंटीबॉडी होगा। इतना तो आप डॉक्टरिया में जाते हो तो एंटीबायोटिक ऐसे चिल्लाते रहते भैया। तो एंटी सीरम में क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। अफीम से प्राप्त मार्फिन है, अफीम से जो मार्फिन प्राप्त होती है वो क्या होती है? तो अफीम से प्राप्त होने वाली मार्फिन जो है वो एल्केनाइड है। क्या है? एल्केलाइड। एल्केलाइड जो है वो अफीम से प्राप्त जो है आपका क्या बोला जाता है? अफीम से प्राप्त जो है मार्फिन बोला जाता है। ठीक, तो ये प्रश्न देखकर कुछ याद आ रहा है? DNA खंडों की पहचान करते हैं, DNA खंडों की जो है पहचान हम लोग करते हैं। यस, सदर्न ब्लोटिंग से हम लोग DNA खंडों की पहचान करते हैं। नेक्स्ट है जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। तो जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक PBR। अरे इलाहाबाद में PBR जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, PBR 322 की बात कर रहे हैं। PBR 322 जो है जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। अगला
जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज पर पड़ी? ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसकी खोज पर जो है जीनी अभियांत्रिकी यानी जीनी इंजीनियरिंग जो है किसके खोज पर पड़ी? तो प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज जो है ये जीनी इंजीनियरिंग में जो है इस एंजाइम की खोज जो है उसकी जीनी इंजीनियरिंग की नींव जो है इसी एंजाइम की खोज के कारण पड़ी। और जीनी इंजीनियरिंग से एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, अब उससे मिलाते हैं आपको। देखिए ये प्रश्न हमने देखा बहुत बार पूछा गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, परजीवी के क्षेत्र में। देखिए जेनेटिक शब्द है, जीन शब्द है, यानी जीव से रिलेटेड तो रहेगा ही रहेगा ये सब, ठीक। और इंजीनियरिंग है तो इन सारे क्षेत्रों में, तो मतलब उपरोक्त सभी में जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी में जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्नों को देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न हमारा है, घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से प्रदेश में स्थित है? तो सही जवाब है बच्चों राजस्थान। किसमें? राजस्थान में। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राष्ट्र में स्थित है? तो सही जवाब होगा असम। आपने पढ़ा है असम में ये स्थित है, ठीक। अगला प्रश्न है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल जो है वो कहाँ स्थित है? घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल के नाम से जाना जाता है, तो ये किस जगह स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और एक और प्रश्न है यहाँ पर, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, आप लोग ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? तो हिमालय का तो नाम आप सभी ने सुना ही था, इंडो बर्मा का नाम भी सुना था, पश्चिमी घाट व श्रीलंका तो सुना ही था। जो मेडागास्कर है और हिंद महासागर द्वीप है, ये जो है जैव विविधता तप्त स्थल मतलब रेड हार्ट जो है एक प्रकार से हॉट स्पॉट जो हैं ये नहीं माने जाते, ठीक। तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।